भाई हमारे इस चीज के गवाह हैं कि जब हम वहां नोएडा पर बैठे हुए थे तो वहां और भी न जाने कितने ऐसे धरने डॉक्टर रुपेश, टीकम नागर जी या हम या बहुत सारे जो नोएडा से लोग आए हुए हैं उन सभी के नेतृत्व में हुआ है। क्योंकि ये लोग क्या बोलते हैं कि लोकल है, लोकल है, यही बोलते हैं ना कि लोकल वालों को नौकरी नहीं देंगे, लोकल है। और एक बड़े भाई हमारे आज आए नहीं है, वो लोकल की पूरी परिभाषा बताते। लोकल का मतलब क्या होता है? लोकल का मतलब होता है नकली। और कोई आपको नकली कहे तो आप बर्दाश्त करोगे? आप सुन करके चुपचाप आ जाते हो। लोकल, लोकल का मतलब नकली होता है। नकली तो ये लोग हैं जो आकर के यहाँ पर बैठे हुए और आपको यहाँ पर ना काम करने का वो करते हैं और ना आपको कोई जिम्मेदारी देते, ना आपको अपना समझते। ये जो फैक्ट्री बनी हुई है यहाँ पर कम दामों में ली गई थी कि हम यहाँ के नौजवानों को रोजगार देंगे, ऐसा ही है या नहीं? लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ये लोग तुम्हारे साथ में वही तानाशाही कर रहे हैं जो ये हमेशा से इस देश के अन्नदाता के साथ में करते हैं और उनकी औलादों के साथ में करते हैं। क्योंकि यहाँ पर गृह मंत्री का बेटा या राजनाथ जी का बेटा नौकरी करने नहीं आएगा, ना उन्हें जरूरत। यहाँ आपके और हमारे अपने भाई, अपने साथी, आपकी अपनी औलादे यहाँ पर करने के लिए आएंगी। और मेरा निवेदन है जो जो गांव यहाँ पर प्रभावित है उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकालो, जरूरी है। क्योंकि ये जो यहाँ धरने पर बैठे हुए लोग हैं ये अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। टीकम नागर जी, आप अपने लड़के की नौकरी लगवाओगे क्या कोको-कोला में? नहीं ना। यहाँ जितने भी संगठन के लोग बैठे हुए हैं किसी को अपने बच्चों की नौकरी नहीं लगवानी। ये बात समझनी होगी। यहाँ के जो गांव के लोग हैं वहां अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपने खेत तो इन्हें दे ही दिया, अब आप इन्हें यहाँ पर तो स्थापित करने के लिए बोलो। इसके लिए आपको अपने अड़ोसी पड़ोसियों को भी लाना पड़ेगा और गांव में से और लोगों को भी निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने गांव में से नहीं निकाला तो ये लोग कह देंगे कि बाहर के लोग हैं। इनकी तो जुबान हिल जा, है ना? ये कह देंगे बाहर के लोग हैं, यहाँ के लोकल लोगों की समस्या ही नहीं है। क्योंकि ये लोग झूठ इतनी सफाई से बोल देते हैं जैसे हमारे प्रधानमंत्री ये कह करके आए थे विदेश में कि 200 करोड़ की जनता ने मुझे बहुमत से जिताया, और जबकि भारत की जो आबादी है 135-40 करोड़ है। तो इतनी सफाई से ये लोग झूठ बोलने का काम करते हैं और झूठ ये बोल पाते हैं बेहतर। ये कला है। तो मैं तो कहूंगी संजय भंसाली जी से कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं और हमारे जो प्रधान सेवक प्रधानमंत्री जी हैं, बढ़िया सा कोई रोल इन्हें देवें। क्योंकि जो अभिनेता हम उसकी भी कदर करते हैं। हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति की कदर की जाती है, चाहे कोई अभिनेता हो चाहे नेता हो। तो हम भी मानते हैं इनके अंदर कला झूठ बोलने की बेहतर है। लेकिन एक बात और मैं बता दूं यहाँ प्रशासन के और एलआईओ के लोगों को कि ये मत सोचना ये सैकड़ों की संख्या में लोग हैं। अगर जब बात आएगी तो जैसे मोदी नगर में बसें भरवा करके भेजी थी और जैसे मोदी नगर में महिलाओं ने ताला डालने का काम किया था वही आज यहाँ पे होगा। चंद दिनों की और दूरी जो है वो हम तय कर लेंगे थोड़ी देर में। क्योंकि ताले डालने की जो कला है वो हमारे जो साथी हैं, हमारे जो भाई हैं वो हमें बेहतर सिखा चुके हैं। आजकल महिलाओं को ही वो आगे रख रहे हैं, जरूरी भी है। क्योंकि इस देश में आजादी से लेकर के आज तक 1947 के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन इस देश ने देखा था, उसमें भी महिलाओं की बहुत हिस्सेदारी थी, ठीक है नहीं थी? तो इसलिए महिलाओं को जब आप आगे रखते हो तो महिलाओं को भी गर्व होता है कि हमारे भाई, हमारे साथी, हमारे चाचा ताऊ हमें आगे रखते हैं और हमसे नेतृत्व करवाते हैं। यही वो सत्य है कि जिस आंदोलन में महिलाओं की आहुति चली जाती है, जिस भी यज्ञ में, वो यज्ञ ही तभी सफल होता है। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश बैठ करके अगर यज्ञ करते हैं तो वो सफल नहीं होता है जब उसमें उनकी धर्म पत्नियां बैठती हैं, ब्राह्मणी और गौरी और माँ लक्ष्मी, तब वो यज्ञ सफल होता है। क्योंकि सभी को साधना सार्थक करके साधना और उसको साध करके रखना, वहां जब आता है नाम तो सर्वप्रिय महिलाओं का नाम आता है। यहाँ भी भारी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं। और रही बात भैया ताला लगाने की, यो ताला तो खैर लगा ही देंगे। अगर ये लोग बात नहीं करना चाहते तो ये ध्यान रखना, आपको हर नियम के अनुसार, हर कायदे के अनुसार आपको आंदोलन करने का भी अधिकार है और आपको तालाबंदी करने का भी अधिकार है। ये सिर्फ डराने का काम करते हैं। क्योंकि जहां बेटियों के बलात्कार हो गए, मुझे गर्व होता है ये मेरे भाई सामने बैठे हुए ये वहां पर होते। एक दरोगा बहन
अत्याचार हुआ ये वहां पर नहीं गए। हमें इस बात का दुख होता है, क्योंकि आज ओपीएस की मैं बात करूं, ओल्ड पेंशन की अगर मैं बात करूं, जब आपकी पेंशन की बात आएगी तो हम जैसे लोग खड़े होंगे, कोई गृह मंत्री या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खड़े नहीं होंगे। ये दावा करके जाती हूं मैं इस मंच पर कि हम लोग खड़े होंगे, क्योंकि आप लोग जो सेवाएं दे रहे हैं वो हमें दे रहे हैं। सरकार आपको कुछ नहीं समझती, अगर वो समझती तो आपकी पेंशनें नहीं छीनती। अगर वो समझती तो एक भाजपा का पार्षद एक पुलिस वाले का गलेवान पकड़ के नहीं पीटता। अगर वो समझती भाजपा का विधायक एक एसआई को नहीं पीटता। अगर वो आपकी कदर या इस वर्दी की कदर समझते तो वो आपके साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं करते। हम समझते हैं, क्योंकि हमें दोनों बातों के पहलू पता है कि कोई जो है वो चाहता है कि किसानों को दबाओ, डराओ पुलिस डिपार्टमेंट में से, और कोई जो है उसको अपने बच्चों की शादी करनी होती है, बच्चे पढ़ाने होते हैं, बेटियां पढ़ानी होती हैं, बेटियों की शादी करनी होती है, भाद चोची ककड़म झगड़म अल्लम झल्लम सब करना पड़ता है। और ये जो चटिया फोर्स नेता हैं उनसे जाकर के कहना, जो यहां से विधायक हैं चटिया फोर्स, कि तुम जब किसानों के लिए और नौजवानों के लिए खड़े नहीं होगे तो तुम्हें आगे राह दिखाने का काम इस देश का, इस प्रदेश का और इस विधानसभा का नौजवान करेगा। ये करना बहुत जरूरी है। अभी देखो दौड़ा दौड़ा करके मार रहे हैं इन्हें, दौड़ा दौड़ा करके। कहीं देख लो, हरियाणा वाले जहां हुक्का लेके बैठ जाओ, यूपी वाले जहां लाठी लेके बैठ जाओ, बढ़िया होते सारे काम। आंदोलन में मोदी नगर में हम लोग गए थे, लेकिन वहां एक पॉजिटिविटी थी कि वहां की जो लोकल के लोग थे, जो आसपास के गांव के लोग, माफी चाहते हो लोकल शब्द इस्तेमाल करना पड़ा, जो आसपास के लोग थे उनका आना जाना दिन प्रतिदिन बढ़ता गया था। इसीलिए उस आंदोलन की मोदी नगर वाले की जीत हुई। क्यों अध्यक्ष जी? नोएडा वाले आंदोलन हमारे भाई डॉक्टर रुपेश जी कर रहे थे, तो वहां संगठनों का भी जितना आना जाना था, और जब ये लोग जेल चले गए थे तो उस आंदोलन को महिलाओं ने चलाया था। तो ये पॉजिटिविटी वहां की थी। तो हम लोगों को ये भी सोचना है कि आना और जाना बहुत जरूरी है। आवाहन और जावाहन अगर नहीं करोगे तो शरीर का सिस्टम भी खराब हो जाता है। आंदोलन की तो छोड़िए, तो मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि जो ये कोकोला जो है, तो खैर ये फर्जी सारा पैसा विदेशन में ही जा रहा, ठीक है। कुछ अपने यहाँ भी अगर आपको लेना, अपने बच्चे नौजवान साथियों को नौकरी करा करके, तो इस आंदोलन में आप भीड़ बढ़ाइए, आना जाना लोगों का बढ़ाइए, और जो हम जैसे संगठन को चलाने वाले लोग हैं उनको भी बोलिए कि आपकी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे तो आप लोग भी अच्छे से निभाओगे। क्योंकि आज देश में आप आंदोलन कर रहे हो, ये अधिकार आपको बहुत आंदोलनकारी और क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत को देकर के दिया है, लेकिन आने वाले समय में जैसा इनका रवैया है आप आंदोलन भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये लोग तो कहते हैं कि तानाशाह सबसे जरूरी, बाकी सबसे दूरी, ये लोग ऐसा मानते हैं। अगर हमने अभी किसी भी आंदोलन को पूर्ण रूप से सफल नहीं किया ना, तो इसमें फिर हमारी गलती हो। हम क्या कहेंगे अपने बच्चों को, क्या कहेंगे अपनी आने वाली पीढ़ी को, कि अगर इस देश में जब भी आवाज उठी थी तानाशाह के खिलाफ, इस देश में जब भी आवाज उठी थी, उस प्रधान सेवक जो वोट मांगता फिर रहा है, बेटियों को नंगा सड़क पे घुमाया जा रहा है, जब इस देश में आवाज उठी थी तो हम लोगों का योगदान था, और हमारा नाम याद रखा जाएगा, आपका नाम याद रखा जाएगा। इस देश में जब किसानों के हक की बात याद रखी जाएगी तो मेरा नाम याद रखा जाएगा, टीकम नागर का नाम याद रखा जाएगा, रुपेश जी का नाम याद रखा जाएगा, बबली गुर्जर का नाम याद रखा जाएगा, तमाम सामने बैठी हुई महिलाओं का नाम याद रखा जाएगा। जब इस देश में इतिहास लिखा जाएगा, हो चाहे खून से ही मगर, लेकिन इतिहास लिखा जाएगा, और इतनी जोर से चिल्ला करके लिखा जाएगा कि आसमान में लिखा जाएगा। लेकिन लिखा वो तब जाएगा जब हम लोग एक बन करके, कि किसान बैठे, मजदूर बैठे, और हमारी जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी को समझ करके अगर इस काम को करेंगे नियम के साथ में, मैं पूर्ण रूप से संयुक्त किसान मजदूर संगठन की तरफ से आप लोगों को आश्वासन दिलाती हूँ, जब जब हमें आपका आदेश होगा हम आते रहेंगे। एक बात का याद रखिएगा, नेतृत्व अपने हाथ में रखिएगा, क्योंकि आपने देखा है आंदोलन बहुत दूसरी रेखा रूपरेखा में लेकर के लोग चले जाते हैं,
आपने देखा होगा लखीमपुर में जो कांड हुआ था, आपने देखा होगा ओलंपिक में मेडल लाने वाली बेटियों का भी। तो ये याद रखिएगा, एक ही रूपरेखा बनाइएगा, एक ही व्यक्ति को नेतृत्व करने दीजिएगा, क्योंकि जब किसी चीज में रायता फैल जाता है ना तो फिर वो फैल ही जाता है। हम लोगों का काम है यहाँ आने का और लोगों को लाने का, लेकिन नेतृत्व जो है हमारे भाई कर रहे हैं, उन्हीं को आप आगे रखिएगा, क्योंकि चीजें बिगड़ने में और बिगाड़ने वाले बहुत लोग हो जाते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ यहाँ पर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी जी, रवि भाटी जी और हमारे जिला अध्यक्ष गजेंद्र जी का भी, और समस्त टीम जितने भी लोग हमारे साथी यहाँ पर आए हुए हैं। और समय समय पर मैं अपने टीम के लोगों से निवेदन करती हूँ, अगर मैं कहीं बाहर रहूं ना तब नु मत सोच कर उनकी गैली जाना, अपना आप भी आना अध्यक्ष जी, यहाँ पे थोड़ा सा आपको देना टाइम है। धन्यवाद करती हूँ यहाँ पर सभी सम्मानित लोगों का, सम्मानित मंच, नौजवान साथी, यहाँ पर आई हुई नारी शक्ति, तमाम मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, जितने भी संगठन के यहाँ पर लोग आए हुए हैं, सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप समय समय पर झूठ के खिलाफ आवाज उठाते रहते हो, आप समय समय पर बताते रहते हो इन नेताओं को भी और इस सरकार को भी कि तुम्हारी औकात क्या है। समय समय पर आप बताते रहिएगा, क्योंकि जब आप चुप हो जाओगे ना तो ध्यान रखिएगा संसद आवारा हो जाएगी, जैसे अभी हुई थी। एक व्यक्ति, एक सांसद, चुना हुआ सांसद चुने हुए सांसद को कैसी हमारी आदि भाषा से सम्मान करता है, ये आप भी जानते हैं। लोकतंत्र की भाषा में बात न करते वो लोकतंत्र के मंदिर में, तो सोचिए कि इस देश की रूपरेखा क्या हो जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है, एक बड़े नेता कह करके गए थे कि चहल पहल भी जरूरी है। और मैं एक बात और बोलूंगी, किसानों के मंच पे हूँ, किसानों से वजूद है, सब कुछ किसानों से है। सबसे पहले इस देश का किसान, इस देश की जनता मेरे लिए मायने रखती है। लेकिन मैं एक बात बोलूंगी, क्योंकि कुछ नई नई जगह जब हम जाते हैं तो कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। बहुत से लोग ये कह देते थे कि पार्टियों को मत बुलाना, कह देते थे ना आंदोलन में, लेकिन गवाह है इस बात के बबली नागर जी कि जितनी विपक्ष की पार्टियां थी, एक की बात नहीं कर रही हूं, जितनी विपक्ष की पार्टियां थी उनको भी बुलाओ, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, एहसान नहीं करेंगे वो हम पे। जिम्मेदारी है विपक्ष की कि वो जनता के आंदोलन में और जनता की आवाज में अपनी आवाज बराबर मिला करके रखे। और मोदी नगर के आंदोलन में एक विशेष पार्टी की मैं बात नहीं करूंगी, सिर्फ सत्ताधारी पार्टी को छोड़ करके तमाम विपक्ष की पार्टियां वहां आई थी और भारी संख्या में सभी ने अपना योगदान दिया था। तो इसलिए आसपास में जितने भी विपक्ष के लोग हैं उनको भी बुलाओ, क्योंकि जब कल आप सत्ता परिवर्तन करते हो तो वो वोट लेने के लिए आते हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि वो आए यहाँ पर। और सरकार के लोग ये जरूर कहेंगे ना, इस आंदोलन राजनीतिक हो जाएगा जानबूझ करके, ताकि आप कमजोर हो सको, ताकि आपकी संख्या कमजोर हो सके, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी विचारधारा को तो वोट डालता ही है। तो इसलिए विपक्ष का काम है और विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो अपने काम को बखूबी निभाए। बुलाइए सबको, आज जरूरत है आप सभी को। जी प्रणाम। देखिए ये जो नेता गाड़ी में जा रहे हैं ना, शीशा ऊपर करके नीचे देख के बस मुझे राम राम करके इनकी हाजिरी मत लेना। जब ये यहाँ पर आए, जब इनकी हाजिरी आप दर्ज करना अपने बीच में, ठीक। तमाम नेताओं का काम है, विपक्ष के जो लीड करने वाले लोग हैं उनका भी, जो नहीं लीड करते अपने क्षेत्र में रहते हैं उनका भी, क्योंकि कुछ भी है, जब हम कोई भी व्यक्ति विपक्ष में होता है उसकी आवाज का आपके साथ होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब ये लोग आते हैं अपनी बात को रख करके चले जाते हैं, इतना ही काम नहीं है इनका, पीछा मत छोड़ो, इन्हें भी बुलाओ और बिठाओ यहाँ धूप में 2-2, 4-4, 6-6 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं धन्यवाद करती हूँ यहाँ पर समस्त लोगों का, मैं धन्यवाद करती हूँ आप लोगों ने इतने अच्छे से मुझे सुना और इतनी धूप में आप लोग बैठे हुए हैं, चाहे 4 भी घंटे बैठने पड़े बैठेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं। तेरे महीने का एक्सपीरियंस लेकर के बैठा हमारे बीच में, बागपत से चल के आई मेरी बहुत हितैषी, मेरी बहुत प्यारी दोस्त सुनीता चौधरी जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। विपिन जी स्वागत करती हूँ। ये वो महिलाएं हैं जो प्रशासन को भी नहीं बकसती है, मेरे याद है आज भी वहाँ के जो डीएम साहब से, तो वो थोड़ा ज्यादा चापलूसी में लगे हुए थे, बाकी माहौल तो बाद में बताएंगे। धन्यवाद। समस्त किसान सरदारी को मेरा नमस्कार, राम राम, जय जवान जय किसान। जोर मत पड़ंदा, अगर यूं हमने कमजोर कर दी तो कुछ ना बचा पल्ले पिटारे में, इसको मजबूत रखो, क्योंकि ये वो शब्द है जो शास्त्री जी हमें दे करके गए हैं और हम उनका सम्मान
तब तक करेंगे, तब तक ऊपर जो चमक रहा है ये सूरज वो चमकता रहे और पानी की धारा बहती रहे, तब तक करेंगे। क्योंकि ये वो नारे हैं जिनसे आने वाली सरकार के भी और जो मौजूदा सरकार है उसकी भी रीढ़ की हड्डी ऐसे कांपन लगे। ये पता है ना तुम्हें, ऐसे कांपन लगे। तो जय जवान, जय जवान, किसान एकता, इसको जिंदाबाद रखना। बाकी जो लोगों को तुम जिंदाबाद करवाओ उन्हें यहाँ बैठाओ 4-4 घंटे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय